नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट में नरेंद्र अवस्थी बुक यानी श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूंगा दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, एन अवस्थी या फिर श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी। दोस्तों, इसका चैप्टर है गैसियस स्टेट। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, उससे आगे चलेंगे और 1 to 10 करा दूंगा दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गैसियस स्टेट एन अवस्थी बुक या फिर श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री बुक। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दोस्तों, यहाँ पर आपके पास सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है दोस्तों, और यहाँ पर मेरे दोस्तों गैस है। अब दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है। देखो दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और स्लाइट टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट नहीं होता। स्लाइट टेम्परेचर चेंज हैज़ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता, या टेम्परेचर चेंज का कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। लिक्विड का दोस्तों वैसे तो वॉल्यूम फिक्स रहता है, यानी यूजुअली आमतौर पर, कॉमनली आमतौर पर वॉल्यूम फिक्स रहता है, बट इनक्रीजेज with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो तो इसका हो जाता है। गैस का वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, इसका तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं रहता है। तो दोस्तों, जो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें टेम्परेचर के रिगार्डिंग कोई खास बात नहीं करी गई है, इसीलिए आप टेम्परेचर चेंज को लेंगे और कहेंगे कि जो लिक्विड का टेम्परेचर है चेंज करा जाए तो फिर वॉल्यूम चेंज होता है, और गैसेस का वॉल्यूम तो चेंज होता ही रहता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, वो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? गैस एंड लिक्विड पॉजेस डेफिनिट वॉल्यूम। दोस्तों, जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ तो चेंज हो जाता है। यानी क्वेश्चन में चालाकी करी गई है, टेम्परेचर को नहीं लिखा गया है, ये क्वेश्चन की चालाकी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसे लैंग्वेज की चालाकी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाया करते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जी या फिर एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जो ग्राफ्स हैं, उस पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के ग्राफ को आपको आज ही सीखना है। तो ग्राफ्स इन केमिस्ट्री, ग्राफ्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ही लिख लो भाई। जो टोटल ग्राफ्स हैं केमिस्ट्री में वो क्या हैं, कितने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं? दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर 3 टाइप के ग्राफ हैं। एक है दोस्तों y = mx, ध्यान देते रहिए आप।
दूसरा है दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स की पावर -1 या y इज इक्वल टू m इंटू 1/x। ये दूसरे टाइप का ग्राफ है। और तीसरे टाइप का ग्राफ है दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। दोस्तों जो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। इसे दोस्तों स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। इसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं दोस्तों। ये जो ग्राफ है दोस्तों y इज इक्वल टू एम एक्स की पावर -1, इसे दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं। इसे दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं। और मेरे दोस्तों जो ये वाला ग्राफ है मेरे दोस्तों इसे पैराबोला ग्राफ कहते हैं। इसे पैराबोला ग्राफ कहा जाता है। दोस्तों फिर बता दूं, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोटे मोटे तौर पर 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। और दोस्तों देखो, ग्राफ का जमाना है। आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ग्राफ को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस उस पर पूछने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों एक y इज इक्वल टू एम एक्स याद रखिए आप, एक y इज इक्वल टू एम एक्स की पावर -1 याद रखिए दोस्तों, और एक y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर याद रखो, आपका कल्याण हो जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स इनवर्स ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं दोस्तों। y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पैराबोला ग्राफ होता है। ये क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे दोस्तों ये y एक्सिस है, ये दोस्तों x एक्सिस है। ये इस टाइप का ग्राफ आएगा, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ आएगा दोस्तों इसे कहेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है दोस्तों, इस पर भी थोड़ा मजा लीजिए आप। ये y है और ये x है, तो ये ग्राफ ऐसे मिलता है दोस्तों, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। आप इस तरह से करिए, ये ग्राफ आता है इसका, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और दोस्तों जो ये वाला ग्राफ आता है इसको भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। और ये दोस्तों ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, इस तरह का ग्राफ आता है दोस्तों। क्या? पैराबोला का ग्राफ आता है। तो केमिस्ट्री में मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये 3 तरह के ग्राफ आते हैं। अधिकतर तो स्ट्रेट लाइन पर ही मामला सिमट जाता है, अधिकतर जो है वो स्ट्रेट लाइन पर ही मामला सिमट जाता है अधिकतर। लेकिन फिर भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स है और कुछ चैप्टर हैं उसमें पैराबोला और हाइपरबोला पर भी कुछ ग्राफ पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता हूँ। मैं दोस्तों आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता हूँ। एक तो मैंने बता ही दिया दोस्तों, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब आप पूछेंगे ये m क्या है भाई? ये कुछ नहीं है दोस्तों, स्लोप है। ये tan थीटा होता है मेरे दोस्तों, स्लोप है tan थीटा होता है दोस्तों, स्लोप है tan थीटा होता है दोस्तों। ये ओरिजिन से पास करेगी, ये ओरिजिन से पास करेगी दोस्तों। ये O है ना, O ओरिजिन है, ये X है और ये Y है। तो दोस्तों कुछ ऐसे पास करेगी, ये इस तरीके से पास करेगी। यहाँ डॉट 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 लगा देता हूँ। रीज़न क्या है
कि केमिस्ट्री में आमतौर पर चीज़ें जीरो से शुरू नहीं होती हैं, इसलिए डॉट 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 लगा दिया जाता है। जीरो से आमतौर पर केमिस्ट्री में नहीं होती हैं। आगे बताता रहूँगा, आप फिक्र मत करिएगा, मैं आगे आपको बताता रहूँगा, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। अब दोस्तों अगर इंटरसेप्ट हो, अगर इंटरसेप्ट है, कट है, कट है, तो क्या होगा? तो दोस्तों थोड़ा सा चेंज होता है। ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दोस्तों ये जो c है, अब ये यहां पर मेरे दोस्तों इंटरसेप्ट है, और जो m है ये तो आप समझ ही चुके हो, जान ही चुके हो कि ये स्लोप है दोस्तों, ये tan थीटा है। अब जरा इसको भी जरा सीख लो आप थोड़ा सा। यहाँ पर x है, यहाँ पर दोस्तों y है, ये इंटरसेप्ट कट गया है तेरी, ये इंटरसेप्ट कटा है दोस्तों, ये इंटरसेप्ट कट गया c, यही तो इंटरसेप्ट c है दोस्तों। अब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ऐसे कुछ, ये दोस्तों थीटा आ गया, यहाँ पर दोस्तों ये थीटा था, यहाँ ये थीटा आ गया। जो स्लोप है दोस्तों वो m या फिर tan थीटा होगा दोस्तों। यहाँ पर भी जो स्लोप था वो m या फिर tan थीटा था दोस्तों। यहाँ भी चाहो तो आप डॉट 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 मार लो, थोड़ा सा डॉट मारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जीरो से शुरू नहीं होती है दोस्तों। अब दोस्तों एक कहानी और आती है, ये इसमें भी बच्चा बहुत परेशान होता है, निगेटिव स्लोप की। स्लोप अगर निगेटिव हो जाए, यानी कि इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाए, y इज इक्वल टू माइनस एम में निगेटिव स्लोप हो गया x प्लस सी। ये निगेटिव स्लोप की कहानी में क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है दोस्तों, ऐसा। चाहो तो मार लो आप, इसमें भी डॉट डॉट डॉट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं होता है केमिस्ट्री में। यहाँ y है दोस्तों, यहाँ x है, ये एंगल जो हुआ वो थीटा हुआ, स्लोप जो है दोस्तों वो tan थीटा, ये हो जाता है दोस्तों। इस तरीके से आपको माइनस m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देखो, जो मोटे मोटे तौर पर ग्राफ इस्तेमाल होते थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। एक छोटी सी समरी भी दे देता हूँ मैं आपको। आप तीन चीज़ें याद रखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरी याद रखिए y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन पावर माइनस वन एम एक्स इनवर्स, और तीसरी याद रखिए y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एम एक्स जब आता है दोस्तों, तो उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स इनवर्स आता है तो दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। और दोस्तों जब y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर आता है, m तो सब में स्लोप ही है, m की टेंशन मत लो, सब में स्लोप है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, शायद बॉयल्स लॉ पर बेस्ड है। हाँ जी, बॉयल्स लॉ पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अरे भाई बॉयल्स लॉ है क्या, कुछ खास नहीं है यार, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V ही तो बॉयल्स लॉ है, या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के हो, बात एक ही है। तो P V इज इक्वल टू K हो गया ना, या फिर यहीं से इसे कह लो कि P इज इक्वल टू K इंटू V इनवर्स हो गया, कुछ भी कहो बात एक ही है। इसको आप लॉग वगैरह ले लो लॉग ले लो, तो लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल टू लॉग K हो जाएगा दोस्तों। इसका भी लॉग ले लो तो लॉग P इज इक्वल टू लॉग K, और प्लस दोस्तों लॉग V इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा और चेंज करना चाहो तो लॉग P इज इक्वल टू लॉग K माइनस ये हो जाएगा लॉग V हो जाएगा दोस्तों। इतना खास कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर आप देखो
तो क्या है, अगर आप इस वाले ग्राफ पर ध्यान दें तो ये ग्राफ कैसा है, इस पर ध्यान देंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। क्या परेशानी है, लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चला गया, यहाँ पर P, यहाँ पर V, देखो ना दोस्तों अभी तो पढ़ाया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर चला गया। आप दोस्तों जरा इस वाले ग्राफ पर अगर निगाह दौड़ाएं तो इस इक्वेशन पर निगाह दौड़ाएं तो इसे लिख लो log P इज इक्वल टू 1 इंटू log V इनवर्स प्लस log K, ऐसा लिख लो, क्या दिक्कत है भाई। तो यहां पर log P हो गया, यहां पर log V इनवर्स हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये इंटरसेप्ट तो कटना है, ये log K हो गया और ये जो है वैल्यू यहां पर ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी दोस्तों, क्योंकि जो tan 45 होता था उसकी वैल्यू 1 आती थी, 1 तो रखा हुआ है। ये ऐसा ग्राफ आएगा आपको जिंदगी भर काम आएगा, ये क्वेश्चन कास्टिंग ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ें हैं ये। अब दोस्तों जरा इस पर चलते हैं, log P यहाँ पर इसे -1 कर लो दोस्तों और log V प्लस log K कर दो ग्राफ, log P log V, दोस्तों ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ऐसा। ये जो एंगल है ये 135 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि tan 135 डिग्री इक्वल टू ही -1 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप जहाँ पर जो होता है सेट, उसे सेट कर लो भाई। मैंने आपको तो ब्रह्मास्त्र दिखा दिया, ब्रह्मास्त्र बता दिया, अब आपकी इच्छा है करते रहो। अब दोस्तों हम चलते हैं, एक इसमें और है छोटा सा ताम झाम हल्का फुल्का। वो ताम झाम हल्का फुल्का क्या है दोस्तों, उसे भी जरा ध्यान दीजिएगा, खुद भी कुछ करने की कोशिश करो भाई। इसका आंसर ही बताऊं क्या निकाल करके, क्या है चलो बता देता हूं। डज नॉट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट नहीं करता, हमें डज नॉट निकालना है, इसी को बता रहा हूं भाई, डज नॉट रिप्रेजेंट। तो चलो देखो यहां पर दोस्तों ये log P है और log V इनवर्स है, तो दोस्तों इसका क्या आना चाहिए, इसका ये आना चाहिए ना, log P इज इक्वल टू log V इनवर्स प्लस log K आना चाहिए ना। अरे भाई P इज इक्वल टू K इंटू V की पावर -1 होता है ना। तो अगर यहां पर V इनवर्स दे दिया आपने तो ग्राफ तो ये आना चाहिए था। अरे भाई दे दिया है तो, और बुक में क्या दे रखा है, वो ऐसा दे रखा है तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट तो ये आना था दोस्तों, ये इंटरसेप्ट होना था, log K होना था दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इस तरह से C आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़िएगा, अब आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, अ सर्टेन गैस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 0.2 लीटर। यहाँ पर दोस्तों इनिशियल स्टेट है, यहाँ पर फाइनल स्टेट है,
यहां पर 0.2 लीटर वॉल्यूम है, V1 है, और मेजर्ड एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर है दोस्तों, ये P1 है, एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, ये T1 है दोस्तों। एट सेम टेम्परेचर, एट सेम प्रेशर, प्रेशर तो यहां पर सेम ही रहा, 1 एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर ही रहा। व्हाट इज 273, टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर हो गया 273, बट एट 273 एट सेम प्रेशर बट एट 273 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए ये कर दीजिए, ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, V2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो दोस्तों प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। कौन सा लॉ हो गया दोस्तों? ये चार्ल्स लॉ हो गया दोस्तों। कौन सा लॉ हो गया दोस्तों? चार्ल्स लॉ हो गया दोस्तों। लगा दो वैल्यू, पुट कर दो भाई, 0.2 अपॉन 273, V2 2 इंटू 273 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों ग्राफ के क्वेश्चंस का तो ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दे दिया, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चंस होंगे। ग्राफ के क्वेश्चंस का तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है, अब उसमें बार बार मैं क्या बताता फिरूं, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो चार्ल्स लॉ है दोस्तों, चार्ल्स लॉ, और हमें बताना है नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इसे पढ़ लिया करो आप। तो देखो दोस्तों ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, V इज इक्वल टू K इंटू T होता है। अब इधर भी V और T की मल्टीप्लाई कर दो, और यहां भी T की मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों देखो जरा ये पूरी यूनिट क्या है, ये पूरी यूनिट क्या है दोस्तों, ये पूरी यूनिट क्या है? ये पूरी यूनिट जो है दोस्तों, ये पूरी यूनिट, ये y हो गई, ये x हो गई। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे VT का मतलब y और t स्क्वायर का मतलब x, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक तो है, यही तो दे रखा है, ठीक है। अब अगर आप V बाई टी अपॉन V का ग्राफ करोगे तो देखो दोस्तों V बाई टी इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट ही रहना है। यहां V बाई टी और ये ग्राफ करोगे तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहना है। इसका मतलब है D जो है वो ठीक नहीं है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको भी जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एट व्हाट टेम्परेचर the sample of neon gas would heated to double pressure if initial volume of gas is reduced। देखो दोस्तों यहाँ पर इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर फाइनल स्टेट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 को ऐड कर दो, केल्विन हो गया। वॉल्यूम दोस्तों इसे x ले लो, तो एट व्हाट टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर तो निकालना है दोस्तों। वॉल्यूम कितना हो जाता है? कम हो जाता है, कितना? 15% कम हो जाता है। तो x माइनस 0.15x 15%, 15% कम हो गया, 15% कम हो गया, 15% कम हो गया, 15% कम हो गया, 15%। अब दोस्तों यहां पर P1 की वैल्यू y ले लो, तो P2 की वैल्यू डबल हो गई, 2y हो गई। तो इक्वेशन क्या लगेगी? P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2 दोस्तों।
तो P1 की वैल्यू y है, V1 की वैल्यू x है, इसको रख दो 75 प्लस 273 दोस्तों। P2 की वैल्यू दोस्तों 2y, V2 की वैल्यू दोस्तों 0.85x, T2 की वैल्यू दोस्तों निकाल ली है, आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या लाया है सौगात, उसको भी देखते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है। आपकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स की ट्रांसपेरेंसी जो नहीं होती हो जाती है। दोस्तों देखो, PV = nRT। अब दोस्तों इसमें PV = nR/P × T ऐसा कर लो भाई। अब दोस्तों इसे m ले लो, तो V = m × T हो गया। अरे भाई m कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, सारा का सारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है दोस्तों। के ले लो, के ये सब कांस्टेंट, ओरिजिन से पास होगा तो के ले लो, सब कांस्टेंट है दोस्तों, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो अब आप जरा देखिए, अब आप जरा देखिए, ये y = m × x, यही तो इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो यही है ना। तो दोस्तों k = m ही तो आएगा। k की वैल्यू क्या है, nR/P है। n क्या है दोस्तों, 10 मोल्स ऑफ गैस 10 है। r की वैल्यू 0.08 होती है। प्रेशर कितना है दोस्तों, 0.08 ही है, नहीं 0.8 है, 0.8 है। तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू जो है दोस्तों 1 आ गई, 1 आ गई दोस्तों, 1। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे y, इसका मतलब v, और x, इसका मतलब क्या, t। तो यहां पर जो दोस्तों जो एंगल आएगा थीटा tan 45 = ही 1 होता है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, जादुई क्वेश्चंस वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इस तरह के ट्रिकी और जादुई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसे भी रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्या है दोस्तों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया और इसमें पिस्टन लगा दिया और इसे पिन कर दिया जिससे भाग ना सके। तो यहां जब पिन कर दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, क्या दिक्कत है। द प्रेशर ऑफ इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन, अब ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया, मोल्स भी एन आल्सो फिक्स्ड। तो फिर टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो प्रेशर क्यों बढ़ता है। पहली बात ये बताओ कि प्रेशर आता कहां से है। अरे दोस्तों प्रेशर आता है मॉलिक्यूल्स जब टक्कर करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर से, तब प्रेशर आता है। अगर मॉलिक्यूल्स टक्कर करना बंद कर दें वॉल ऑफ कंटेनर से, प्रेशर नहीं आएगा। तो दोस्तों प्रेशर नहीं आएगा।
तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी increases, number of collisions with wall of the container increases, और average molecular speed increases, average molecular speed increases, स्पीड बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, वो भी इंक्रीज, तो प्रेशर भी इंक्रीज। भैया ज्यादा टक्कर होनी चाहिए हमें, तो टक्करों से मतलब है, क्योंकि किसी भी गैस का, किसी भी चीज का जो प्रेशर होता है वो टक्करों से आता है। वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टक्कर कितनी हो रही है बस। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये फिर ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ के क्वेश्चंस को मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा हंसी भी हो रही है। हंसी का मतलब आनंद मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। तो ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये तो कुछ है नहीं खास। ग्राफ सिखा चुका हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 3 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इतने इतने इतने, तो P V इज इक्वल टू nRT। अगर हम P कांस्टेंट कर दें, T कांस्टेंट कर दें, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n आ जाएगा, यानी कि इक्वल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स ऑल। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो भाई बुरा मत मानना, ग्राफ मैं आपको सिखा चुका हूँ, थोड़ी सी आप भी मेहनत करने की कोशिश करिए। इस तरीके से दोस्तों मैंने चैप्टर गैसियस स्टेट बुक श्री बालाजी फिजिकल केमिस्ट्री एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।